So hey guys, welcome back in our another new video on our YouTube channel Electronics Globe. From this side this is सत्यम। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिप्ट्रेस के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिप्ट्रेस का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया था, वाई वी आर यूजिंग डिप्ट्रेस, क्यों हम लोग डिप्ट्रेस को यूज़ करते हैं, उसमें स्कीमेटिक्स का मतलब क्या होता है, पीसीबी डिज़ाइन का मतलब क्या होता है, कंपोनेंट एडिटर का मतलब क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन दिया था। सो आज की इस वीडियो में क्या करेंगे, हम एक स्कीमेटिक्स बना करके देखते हैं कि स्कीमेटिक को हम लोग किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, और स्कीमेटिक्स में बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो बेसिक चीज़ें, उसे हम भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना डिप्ट्रेस और सर्च करते हैं जाकर के अपने सर्च बार में डिप्ट्रेस। ठीक है, मैं क्या किया, डिप्ट्रेस को सर्च किया और हमारे यहाँ डिप्ट्रेस आकर के खुद ओपन हो चुका है। ठीक है, अब देखो जैसे कि मैं डिप्ट्रेस ओपन करता हूँ, सबसे पहले मुझे दिखता है दैट इज स्कीमेटिक कैप्चर। तो मैं क्या करूँगा, स्कीमेटिक कैप्चर पे क्लिक करूँगा। कल मैंने सारे चीज़ों के बारे में आपको बताया था अच्छे से कि हम लोग किस किस चीज़ों का क्या मतलब होता है, पूरा आपको सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू दिया था क्या होता है। बट जैसे जैसे हम काम करेंगे इसमें, क्योंकि पीसीबी डिजाइनिंग कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर एक्सपीरियंस, हाउ मच यू हैव एक्सपीरियंस देन यू हैव गेट अ गुड नॉलेज इन दिस डोमेन। ओके, तो हम जैसे उसमें काम करते जाएंगे हमें उस तरह से नॉलेज मिलता जाएगा। आप मेरे साथ भी काम कर सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, स्कीमेटिक्स ओपन करेंगे। अब जैसे कि देखो आपको यहाँ पे स्कीमेटिक्स मैंने ओपन कर लिया, ये हमारा पूरा स्कीमेटिक का फाइल होता है। अब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि ये स्कीमेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो वो वीडियो जा करके जरूर देखो, विजिट करो वीडियो पे। वीडियो अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो जरूर डिसलाइक करना, बट मेरा कोशिश ये रहा है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, सो दैट कि उसी का मैं एक और पार्ट बना के लेके आ रहा हूँ। और अभी कंटिन्यूअसली मैं डिप्ट्रेस का आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा। आई थिंक मेरे ख्याल से एवरीडे आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा, या किसी दिन मिस भी हो सकता है। बट मेरा जो कोशिश है वो क्या रहेगा कि मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहूँ, क्योंकि डिप्ट्रेस पे मैं आपको रेगुलर वीडियो दूंगा। ठीक है, सो अब ये हमारा स्कीमेटिक का पूरा एक फ्रंट जो पॉपअप ओपन हुआ है, हमारा जो पूरा सिस्टम में दिख रहा है वो हमारा ये स्क्रीन है। ठीक है, अब इस स्क्रीन में मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास क्या क्या फीचर्स हैं। सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। अब मैं अपनी काम की बातें करूँगा। सबसे पहले मुझे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं न्यू पे जाऊँगा। एक न्यू पे जाने के बाद एक न्यू करूँगा, दैट इज़ कंट्रोल एन भी मैं प्रेस कर सकता था, मेरा न्यू फाइल ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने न्यू पे एक फाइल पे क्लिक किया। ठीक है, तो हमारा एक न्यू फाइल क्रिएट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसे सेव कर लेता हूँ ना, दैट इज़ कॉल्ड सेव। तो मैं क्या करूँगा, इसे सेव करूँगा। ठीक है, सेव करूँगा फाइल को अपना जा करके, और कहाँ मैं सेव करूँगा, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मैंने एक फोल्डर बनाया था कल, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा, तो उसमें भी मैंने ये चीज़ें दिखाई थी। तो मैंने एक फोल्डर बनाया है अपने इस डोमेन में जा करके, दैट इज़ डिप्ट्रेस प्रैक्टिस के नाम से। तो डिप्ट्रेस प्रैक्टिस में मैं क्या करूँगा, एक मैं फोल्डर बनाता हूँ आज का दैट इज़ ट्यूटोरियल 1, दैट इज़ ट्यूटोरियल _01। ठीक है, अब मैं जो भी बनाता जाऊँगा मैं सारा इस फाइल में सेव करूँगा। आपको वो रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसकी स्कीमेटिक्स भी आपको प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो अब मैंने एक ट्यूटोरियल 1 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब मुझे चाहिए कंपोनेंट यहाँ पे आपको प्लेस करने के लिए आपको करना क्या है, दैट इज़ आपको यहाँ से जाना है कहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स में। एंड ऑब्जेक्ट्स में जब जाओगे तो आपको दिखेगा दैट इज प्लेस कंपोनेंट। तो मैं क्या करूँगा, प्लेस कंपोनेंट ओपन करूँगा। अब मुझे जो भी कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी वो क्या करूँगा, मैं यहाँ पे देखता जाऊँगा। तो मैं एक बेसिक प्रोजेक्ट लेता हूँ, और हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो, ठीक है, वो प्रोजेक्ट हमारा सिंपल सा होने वाला है कि मुझे एक एलईडी को यूज़ करना है। ठीक है, तो हमें एक एलईडी को यूज़ करना। तो एलईडी के लिए मैं क्या करूँगा, कंपोनेंट्स में जाऊँगा। और आप एक चीज़ और यहाँ पे कर सकते हो, जो भी आप रेगुलर यूज़ करते हो कंपोनेंट, उसको आप अपने एक फाइल बना के वहाँ पे सेव कर सकते हो कि मैं ये रेगुलर यूज़ करता हूँ कंपोनेंट। मैं क्या करूँगा, इसमें खोजने की जगह मैं खोज भी सकता हूँ, जैसे कि मैं जनरल में जाऊँगा। अब मेरे को अगर एक एलईडी ग्लो करानी है, ठीक है, और मैं वो चाहता हूँ कि एक मेरा पॉजिटिव रिवर्स में, देखो नॉर्मल में एलईडी आपको नहीं ग्लो करके बताऊँगा कि एक रेजिस्टेंस लगा के एक एलईडी में लगा के दिखा दूँ, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें यूज़ करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को एक चाहता हूँ मैं कि अगर मैं इनके पॉजिटिव सप्लाई लगाता हूँ तो मेरा एलईडी ग्लो करे, अदरवाइज वो ग्लो ना करे। ठीक है, अगर इनकेस मैं नेगेटिव सप्लाई दे दूँ तो मेरे सर्किट पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े और डायरेक्ट मेरा सर्किट क्या हो, प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, कि अगर मैं हाई वोल्टेज दे रहा हूँ तो। ठीक है, अब चलो, अब मैं आपको एक एलईडी सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होगा, एक रजिस्टर चाहिए होगा। तो मैं एक रजिस्टर यहाँ से पिक कर लिया। ठीक है, आप इसको जहाँ पे भी ले जाओगे ड्रैग कर सकते हो, और इस पर जैसे आप इंटर प्रेस करोगे यहाँ रुक जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास और भी ऑप्शन है तो हम और भी ले सकते हैं। बट अब देखो जैसे कि मैं यहाँ पे और लिया, क्लिक करता जाऊँगा, मेरा ये होता जाएगा। बट मुझे ये अब नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अपने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसे मैं प्रेस करूँगा, तो ये ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो जैसे कि मैं किया, ये हट गया। अब क्या करूँगा, मैं बाकियों को डिलीट कर दूँगा, मेरे को कोई यूज़ नहीं, मेरे को सिंगल रजिस्टेंस ही चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मुझे नेक्स्ट कंपोनेंट जो चाहिए वो चाहिए एक एलईडी। ठीक है, अब एक एलईडी लूँगा। अभी मैं बेसिक कंपोनेंट ले रहा हूँ जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब मैं क्या लूँगा, इसी में जा करके एक एलईडी सर्च करूँगा। देखो एलईडी अभी मुझे दिखी थी, ये हमारी एलईडी है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक एलईडी ले लिया। ठीक है, अब देखो ये दोबारा आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये हट जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा हट चुका है।
अब मुझे क्या चाहिए, एक बैटरी चाहिए होगी, रिक्वायरमेंट ऑफ अ बैटरी। तो मैं बैटरी के लिए क्या करूँगा, प्लेस कंपोनेंट करूँगा, और यहाँ पे बैटरी के लिए मैं क्या करूँगा, मैं 2 पिन ले लूँगा, ठीक है, या मैं एक हेडर ले सकता हूँ, है ना। देखो मैं यहाँ पे क्या सर्च करूँगा, दैट इज़ बैटरी। तो बैटरी हो सकता है आई थिंक कि ना मिले यहाँ पे बैटरी, ठीक है, 0 कंपोनेंट, बैटरी इज़ नॉट अवेलेबल हियर। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि देखो बैटरी, क्योंकि मैं सिमुलेशन नहीं कर रहा हूँ कि मुझे बैटरी मिलेगा, तो मुझे चाहिए क्या, एक मैं पावर कॉर्ड लगा लूँ यहाँ पे, या मैं एक पावर के लिए कोई एक टर्मिनल यूज़ कर लेता हूँ। तो चलो पावर के लिए मैं एक टर्मिनल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। अब वो मैं ले लेता हूँ, दैट इज़ 0.31 का टीवी का, इसमें से मैं एक पिकअप करता हूँ, ठीक है। चलो ये वाले को मैं पिक कर लेता हूँ, ठीक है, 2 पिन के। अब मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे ले लेता हूँ, देखो सॉरी ये चला गया। तो प्लेस कंपोनेंट ये जो मैंने यहाँ पे लिया था, इसे मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले लिया, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस को यहाँ से मैं इसे कनेक्ट करूँगा, ठीक है। अभी मैं आपको एक लॉजिक, बहुत अच्छा लॉजिक बताने वाला हूँ। क्या वो लॉजिक है, वो लॉजिक अभी आपको जस्ट कुछ मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक एलईडी लगा लिया। अब क्या होगा, जैसे कि मैं पावर सप्लाई दूंगा, एलईडी ग्लो करेगा। लेकिन आप कहोगे सर कि यहाँ पे एलईडी कैसे ग्लो करेगा, क्योंकि आपने एलईडी का जो ग्राउंड का टर्मिनल है, जो एन टाइप का जो आपका एलईडी का डायोड का है, वो अभी तक आपने कनेक्ट नहीं किया है। तो ब्रो मैं कनेक्ट करूँगा उसे, ठीक है। अभी देखो क्या है कॉन्सेप्ट, चलो मैं कनेक्ट कर ही देता हूँ इसको। ये लो, आप यही चाहते थे, मैंने इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या यहाँ पे कंडीशन है कि अगर हम यहाँ से पावर सप्लाई दिए तो ये रेजिस्टेंस में ड्रॉप हुआ, और रेजिस्टेंस में ड्रॉप होते हुए क्या हुआ कि इस एलईडी को इसने ग्लो कर दिया, दैट्स इट। अब बट हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हमारा अगर निगेटिव सप्लाई होता है, इन केस अगर मैं इनकेस निगेटिव सप्लाई देता हूँ, तो हमारा डायोड क्या हो, डिटेक्ट ही ना करे, है ना, हमारा जो एलईडी है वो जले ना। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, एक नॉर्मल मैं डायोड ले लेता हूँ। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ यहाँ से, देखो डायोड में अगर एक देखता हूँ तो मैं एक डायोड यहाँ से लूँगा, है ना। तो डायोड में ले लेता हूँ, किस तरह के हमारे पास डायोड हैं, इस तरह के हैं, है ना। ये डायोड मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिंगल चाहिए। मैं कितना ले लूँगा, मैं ले लूँगा 4007। तो मैं प्लेस में जाऊँगा, प्लेस ऑब्जेक्ट में करके एक फ़िल्टर लगाऊँगा, और फिल्टर में मैं डालूँगा दैट इज़ 1N4, है ना, 1N4007, ठीक है। मैं सर्च करूँगा, मुझे कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिला। अगर मैं 4007 सॉरी मैं देखो यहाँ खोज रहा हूँ यार, ये यहाँ ऑल लाइब्रेरी में आपको जाना है ना। ऑल लाइब्रेरी में आप जाओगे और सर्च करोगे 1N4007, तो देखो आपको देखने के लिए मिलेगा। ये सर्च करता है, थोड़ा टाइम लेता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपोनेंट्स है, तो कुछ टाइम आपका लेगा, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे आपको डायोड दिखेंगे। जैसे देखो ये ऊपर ही आ गया आपका, है ना। तो ये डायोड आ गया, मैं यहाँ से एक डायोड ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अभी ये नहीं पिक करेगा जब तक ये पूरा सर्च नहीं हो गया। तो मैं स्टॉप फिल्टर कर दूँ, तो स्टॉप फिल्टर कर लूँगा तो मेरा ये डायोड आ गया। अब देखो डायोड का काम क्या होता है, अब आपको यहाँ पे काम आएगा क्या, आपका जो बेसिक्स का इलेक्ट्रॉनिक्स का नॉलेज होता है, जो बेसिक कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं, उसका बात आता है। तो हम लोग डायोड को यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि डायोड हमें पता है कि अगर डायोड हमारा जो डायोड का वर्किंग होता है वो सिंपल सा ये है कि अगर हमारा फॉरवर्ड बायस में होगा, अगर मैं डायोड को कनेक्ट करूँ तो हमारा करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज हमारा करंट क्या करेगा, फ्लो नहीं करेगा। एग्री करते हो इस बात से। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे कि अगर हमारा डायोड को, अगर मैं एक कनेक्शन यहाँ पे देखता हूँ तो मैं कनेक्ट करता हूँ डायोड को। मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ये भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डायोड को, कि अगर देखो अब यहाँ पे एक लॉजिक मैं आपको बद लगाता हूँ, ठीक है, कि क्या हो रहा है कि देखो हमारा यहाँ R1 से हमारा करंट जा रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं उल्टा सप्लाई दूंगा तो मेरा जो करंट होगा वो कहाँ से फ्लो करेगा, इस वाले टर्मिनल से फ्लो करेगा करंट। अब इस वाले टर्मिनल से अगर करंट फ्लो करेगा तो मैं सिंपल क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इस वाले डायोड को, जो इसका जो पी टाइप का टर्मिनल है, इसे मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि देखो अगर मैं इसे यहाँ, अब मैं इसे क्या करूँगा, इसको रोटेट कर लो आप, ठीक है। अब देखो मैं इसे रोटेट कर लिया। अब ये हमारा लॉजिक यहाँ पे ये बोलता है कि डायोड अगर, ठीक है, डायोड अगर एन टाइप से इसे अगर हम सप्लाई देंगे तो ये डायोड हमारा ऑन ऑफ हो जाएगा, है ना। तो इसे मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा चीज़ है कि इस डायोड को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस डायोड को देखो मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। अब इस डायोड में होगा क्या कि जैसे कि मैं 2 नंबर पॉइंट से अगर सप्लाई दूंगा, ठीक है, 2 नंबर 2 से जैसे सप्लाई मेरा जाएगा तो सप्लाई आगे बढ़ने की जगह इस साइड जाएगा, और इस साइड जब जाएगा तो सर्किट हमारा कैसा बिहेव करेगा,
तो सर्किट हमारा कैसा बिहेव करेगा, एज अ ओपन सर्किट बिहेव करेगा। तो ये ओपन हो जाएगा, तो इससे मुझे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बट अगर मैं इस वाले को रोटेट करके अगर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, तो इससे क्या होगा कि 2 नंबर पिन से अगर हमारा सप्लाई जा रहा है तो ये इस डायोड के अक्रॉस तो पास करेगा, और पास करते हुए कहाँ चला जाएगा, एलईडी, मतलब एलईडी को ये डैमेज कर देगा, है ना। एलईडी को ये क्या करेगा, डैमेज कर देगा। अब एक लॉजिक और आता है कि अगर मैं इसको उल्टा करके ऐसे अगर लगाता हूँ तो हमारा क्या होगा कि अगर इन केस यहाँ से अगर सप्लाई हमारी पिन नंबर 2 से आ रही है, तो अब ये डायोड हमारा जो होगा रिवर्स बायस में होगा, और रिवर्स बायस में डायोड कैसा होता है, ऑन सर्किट, ऑफ हो जाता है, मतलब डायोड बिहेव करता है तो ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो हमारा करंट तो आगे फ्लो नहीं करेगा, है ना, राइट। ओपन सर्किट में करंट क्या करेगा, आगे की ओर फ्लो नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट अब होगा अगर मैं इसे इस तरह से कनेक्ट करता हूँ, और इनकेस अगर सप्लाई ऊपर से जा रही है, कि हमें ये भी देखना है कि रिटर्न पाथ जो हमारा सर्किट का मिल रहा है वो रिटर्न पाथ होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हमारा सप्लाई अगर इनकेस जा रहा है तो क्या रिटर्न पाथ मिल रहा है, यहाँ से हाई वोल्टेज जा रहा है, करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, करंट कहाँ से फ्लो कर रहा है, P2N फ्लो कर रहा है, मतलब सर्किट हमारा क्या होगा, कंप्लीट होगा। सो दैट हम ये कह सकते हैं कि इस टर्मिनल को हम यहाँ से हटा करके हम क्या करेंगे कि इस वाले टर्मिनल में हम इस तरह से अगर हम लगा दें, ठीक है। देखो लॉजिक आपको डेवलप करना है कि किस चीज़ को आप कैसे यूज़ करने वाले हो। तो यहाँ से मैंने इसे कनेक्ट किया और इस वाले को मैंने यहाँ कनेक्ट किया, तो क्या ये सर्किट हमारा रिवर्स बायस में कनेक्ट करेगा, काम करेगा। अब देखो क्या होगा कि अगर एक नंबर पे अगर हम हाई देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डायोड में जो करंट फ्लो करता है वो कहाँ से करंट फ्लो करता है, दैट इज़ P2N करंट फ्लो करता है। मतलब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से वोल्टेज दे रहा हूँ इसे हाई वोल्टेज, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और इसमें ये हो जाते जाएगा, और ये जाते हुए कहाँ आएगा, अब डायोड P2N कर रहा है यहाँ से, मतलब ये ग्राउंड में मिल गया, मतलब सर्किट हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर हम 2 नंबर को अगर हम सप्लाई दे देते हैं, 2 नंबर को अगर हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, तो अब क्या होगा, अब करंट फ्लो करेगा आपका इस तरह से, यानी अभी करंट फ्लो कर रहा था मेरा P2N, बट अब करेगा N2P, और N2P जब करंट फ्लो करता है तो हमारा डायोड क्या होता है, बिहेव करता है एज अ ओपन सर्किट, और ओपन सर्किट बिहेव करेगा तो ये सर्किट हमारा यहीं पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये करंट आगे की ओर फ्लो नहीं करेगा, तो दैट कि हमारा सर्किट क्या होगा, सेफ रहेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा बेसिक इस पावर सप्लाई का काम था। अब इसमें बात आती है रेजिस्टेंस की वैल्यू डिसाइड करना। तो सपोज करो कि अगर मैं 5 वोल्ट पे चला रहा हूँ, तो 5 वोल्ट पे अगर मैं चला रहा हूँ और एलईडी को चाहिए लगभग 2 to 3 मिली एम्पियर के रेंज में करंट, क्योंकि जो डायोड हमारा एलईडी होता है इसकी ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होती है वो दैट इज़ 1.4 से लेकर के हमारी कहाँ तक होती है, 3.2 या 3.3 वोल्ट तक हमारा ये होता है। मतलब हमको अगर हम 2 वोल्ट नॉर्मली कंसीडर करते हैं कि एलईडी के अक्रॉस हमारा 2 वोल्ट का अगर ड्रॉप कराना है मुझे, तो मैं रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी लूँगा। तो अगर मैं, क्योंकि हमारा मुझे नॉर्मली ये चीज़ पता है कि हमारा जो डायोड एलईडी होता है वो अराउंड 1.3 1.4 के समथिंग में या 3 मिली एम्पियर के रेंज में हमारा करंट को कंजम्पशन करता है। तो अगर मैं इसे बोलूँ कि अगर मेरा एलईडी है जो 3 मिली एम्पियर करंट ले रहा है और वोल्टेज जो मैं इनपुट दे रहा हूँ दैट इज़ 5 वोल्ट दे रहा हूँ, तो हमारा अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बात करता हूँ तो V इज इक्वल टू होता है IR। तो वोल्टेज हमारा 5 है और I की जो वैल्यू दैट इज़ 3 मिली एम्पियर, यानी 3 मिली एम्पियर का मतलब कितना हो गया, दैट इज़ 5 डिवाइड बाई 3, और 5 डिवाइड बाई अगर मैं 3 करता हूँ तो कितना आता है मेरा 5 डिवाइड बाई 3, दैट इज़ 1.6 के अराउंड आता है, 1.6 किलो ओम आएगा हमारा। तो मैं 1.6 किलो ओम का मेरे पास अवेलेबल तो होगा नहीं, तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं 3 मिली एम्पियर को और ड्रॉप करा लूँगा और लगभग मैं यहाँ पे लगा लूँगा 2 किलो ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो मैं कितना लगा लूँगा, 2 किलो ओम का यहाँ से रेजिस्टेंस लगा लूँगा। तो इसकी मैं वैल्यू दे देता हूँ दैट इज़ 2K, राइट। 2 किलो ओम का मैंने एक रेजिस्टेंस दे दिया, और आप इसे यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप जाओगे तो यहाँ पे आप जाके चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 2 किलो ओम दिया। अब देखो पावर सप्लाई की बात आती है, तो पावर सप्लाई में मुझे सिंपल सा क्या करना है बेसिक, कि पावर सप्लाई में मुझे एक 5 वोल्ट देना है और एक क्या देना है मुझे, ग्राउंड देना है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है आपका टू ऐड द नेट, हम नेट ऐड करेंगे। तो जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे, अभी लिखा हुआ है नेट 0, तो मैं इसको क्या करूँगा, नेट दूंगा। बहुत सारे स्कीमेटिक में आप देखते हो, जैसे कि मैं आपको एक स्कीमेटिक का एक आपको एग्जांपल यहाँ पे दिखाता हूँ। इस स्कीमेटिक एग्जांपल में आप ये देखो कि हमारे पास हर सर्किट अलग अलग डिवाइडेड है ना। एक स्कीमेटिक जो वो अलग अलग डिवाइडेड है, बट हो क्या रहा है, इंटरनली सारे सर्किट कनेक्टेड है। क्यों, क्योंकि हम नेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम नेट यूज़ कर रहे हैं। तो हम इस पॉइंट पे क्या करेंगे, हम एक नेट ऐड करेंगे जो हमारा होगा 5 वोल्ट, ठीक है। मैं नेट 0 को यहाँ पे एडिट कर देता हूँ, मैं दे देता हूँ दैट इज़ प्लस 5 वोल्ट, ठीक है, प्लस 5 वोल्ट मैं दे दिया। अभी ये क्या है, इनविजिबल है, बट मैं इसे क्या करूँगा, विजिबल करूँगा। तो यहाँ पे जब आप लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको आएगा डिस्प्ले नेम का ऑप्शन। अब डिस्प्ले नेम पे क्लिक करोगे तो अब आप इसे जैसे जूम करोगे तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है 5 वोल्ट, ठीक है।
अब ये हमारा जो सर्किट है ये 5 वोल्ट से कनेक्टेड है, ये हमारा किस पे कनेक्टेड है, ग्राउंड से, तो इसको भी मैं क्या करूँगा, नेट नेम में जाके ग्राउंड दे दूंगा, ठीक है। तो मैंने ग्राउंड दे दिया। अब हमारा इससे क्या हो, ये भी इनविजिबल है, इसे मुझे विजिबल करना है, मैं डिस्प्ले नेम पे सिंपली क्लिक करूँगा। तो अब हमारा क्या हो गया, ये ग्राउंड भी यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब हमारा सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसे अगर मुझे, अब मैं क्या करूँगा, इस फाइल को सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा। तो मैं सेव करने के लिए देखो ये बटन है, हमारा आइकन दिख रहा है एक, मैं इस पर क्या करूँगा, एक सिंपली क्लिक करूँगा, तो ये हमारा हो जाएगा फाइल सेव। अब मुझे क्या करना है, इसका पीसीबी क्रिएट करना है। तो पीसीबी क्रिएट करने के लिए आप कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हो, और या तो आप ऑब्जेक्ट में जाके एक नीचे ऑप्शन आता है यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट में नहीं आएगा, फाइल में आएगा। फाइल पर जैसे क्लिक करोगे आपको आएगा कन्वर्ट टू पीसीबी, और आप कंट्रोल बी प्रेस कर सकते हो। तो कंट्रोल बी पे आप जैसे प्रेस करोगे तो आपका ये क्या करेगा, एक और नया फाइल ओपन करके आपको देगा, एक और आपको पॉपअप मिलेगा फाइल का, जो होगा आपका पीसीबी का। अब देखो ये डिप्ट्रेस मेरा जैसे कि खुल गया, ओपन हो गया, ठीक है। देखो मेरे पास लाइसेंस वर्जन है, फुल लाइसेंस वर्जन है, तो आप इसलिए टेंशन मतलब बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट इसमें आपको एक एक चीज़ सिखाऊंगा। डिस में बॉम्ब कैसे क्रिएट करते हैं हम, फाइल किस तरह से क्रिएट करेंगे, गर्बर फाइल कैसे अपना करेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, लाइब्रेरी कैसे ऐड करते हैं, बहुत सारे फीचर्स मैं आपको कंप्लीट कवर देने वाला हूँ, जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। दिस इज कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका काम बस क्या है, आपको यहाँ पे लाइक करना है वीडियो को, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और अपना कोई भी एडवाइस है या कोई भी टॉपिक का चाहते हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। तो अब देखो हमारे ये खुल चुका है, दैट इज मेकिंग पीसीबी फ्रॉम स्कीमेटिक। मैंने जो पीसी स्कीमेटिक बनाया मैं उसी को जस्ट यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, बस यूज़ स्कीमेटिक रूल पे क्लिक करूँगा और आगे बढ़ूँगा, ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा देखो ये मेरा कुछ इस तरह का फाइल अब यहाँ पे दिख गया है। अब देखो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर है ना, मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, सिंपली ऑब्जेक्ट्स में व्यू में जाऊंगा, और व्यू में जाकर देखो एक ऑप्शन आता है यहाँ पे कलर का, मैं कलर पे क्लिक करूंगा और मैं करूंगा ब्लैक बैकग्राउंड पे मैं क्लिक करूंगा, देन आई विल क्लिक ऑन ओके। तो अब देखो हमारा बैकग्राउंड क्या हो गया, ओके हो गया। अब देखो यार ग्रिड भी नहीं मुझे दिख रही है ना कि 2 डॉट के बीच का डिस्टेंस क्या है। चलो मैं ग्रिड को भी ओपन करता हूँ। तो व्यू में गया, व्यू में आपको जाने के बाद आएगा प्लेस डिफाइन ओरिजिन इन ग्रिड, है ना, ग्रिड साइज। तो ग्रिड साइज तो मेरा दिख गया है, बट ग्रिड साइज मुझे दिख नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को इनेबल करना है ग्रिड को, है ना। तो मैं ग्रिड को भी इनेबल करता हूँ। तो देखो जैसे जैसे आप देखते जाओगे, आप यूज़ करते रहोगे, आप काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हो जाओगे। कंपोनेंट फिड्यूकल्स हो गए, ऐड टू लाइब्रेरी, जंपर वायर, पैड ले, मिरर, डिस्प्ले टाइटल, स्केल भी आपको दिख रहे हैं ना, ग्राफिक्स मोड भी आपको दिख रहे हैं, यूनिट्स आपको mm में दिए गए हैं, दैट इज़ गुड। आप ये सब पैरामीटर एक बार चेक कर लोगे, है ना जब भी आप इसको बनाओगे। तो ग्रिड F11 है। तो अब देखो जैसे मैंने F11 पे अभी क्लिक कर सकते हो, ग्रिड पे भी क्लिक किए तो मुझे मिल गया। कैसे मैंने देखा, व्यू में गया, और व्यू में जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्रिड का ऑप्शन, है ना, ग्रिड F11। तो मैंने ग्रिड देख लिया। अब मुझे करना क्या है कि सबसे पहले ये मेरा क्या है, एक पावर सप्लाई का जो मैंने बनाया था, इसको मैं रोटेट करता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की लाइन दिख रही है। तो ये ब्लू कलर की लाइन क्या है, ये आपका रैट लाइन कहलाता है। तो रैट लाइन क्या होता है बेसिक, तो रैट लाइन का बेसिक जो मतलब होता है वो ये होता है कि आपका जो कनेक्शन है, आपने किस पॉइंट से, किस टर्मिनल से, किस अगले कंपोनेंट के टर्मिनल को कनेक्ट किया, बेसिकली वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो आपने क्या यहाँ पे देखा कि इस वायर से मैंने किया, इसे कनेक्ट किया। जैसे आप इस पर देखो क्लिक करोगे, रेड लाइट आपको जल जाएगी, कहाँ कहाँ कनेक्शन हो रहा है, इस पर करोगे तो वहाँ आ जाएगी। तो इससे आपको एक चीज़ का फ़ायदा ये मिलता है कि बेसिक आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट को अपना एडजस्ट कर सकते हो। और कोशिश हमेशा ये करना है पीसीबी में कि जो आपके रेड लाइन है ये हमेशा एक सामने हो, आपके जो रेड लाइन है ये आपके सामने, तो ये रेड लाइन उस साइड जा रहा है, मतलब क्या होगा कि अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो ये हमारा ट्रेस इधर से घूम के जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको रोटेट कर लेता हूँ अपनी एलईडी को, देखो इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसे यहाँ लगा लेता हूँ, देखो पास में हो गया, जितना पास रखोगे ट्रैक आपका उतना आसान रहेगा। अब देखो एक डायोड में यहाँ लगा लेता हूँ एकदम सामने में, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा इस तरह का एक हमारा टर्मिनल बन चुका है, ठीक है। और मैं थोड़ा इसको एक काम करता हूँ, मैं यहाँ लगा लेता हूँ, है ना, इस वाले डायोड को यहाँ लगाता हूँ और एलईडी को बीच में कर लेता हूँ, ठीक है, कि मेरा स्पेस और कम जाए। अब देखो तो ये हमारा हो गया। अब इसमें आपको एक ऑप्शन ये भी आपको मिलता है यहाँ से सिंपल, कि आप क्या कर सकते हो, मैनुअल कनेक्शन भी कर सकते हो, या आप एक ऑप्शन आता है आपको रन ऑटो रूटर। आप रन ऑटो रूटर जैसे करोगे ये सारे कनेक्शन आपको करके मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं आप क्या करोगे, रन ऑटो रूटर जैसे आप चलाओगे आपको ये चीज़ें करके मिल जाएंगी, ठीक है। बट इस चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना है, आपको ऑटो रूटर नहीं यूज़ करना है, आप खुद का मैनुअल स्टार्टिंग में काम करो, ठीक है। तो आप मैनुअल जब करना स्टार्ट करोगे तो वो चीज़ें आपको दिखेंगी। बाकी आपको बहुत सारे लेयर यहाँ पे मिलेंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे करके एक करके डिस्कशन मैं करूँगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे करके हर एक चीज़ों का डिस्कशन करूँगा। सिंगल लेयर क्या होता है, टॉप लेयर, बॉटम लेयर क्या होता है, डिफरेंट लेयर्स हम यूज़ करते हैं। तो चलो मैं इसको राउटिंग करता हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा राउट मैनुअल में, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा
ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इस वायर से मुझे इससे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसे कनेक्ट कर लिया। अभी मैं क्या करूँगा, सारे को पहले कनेक्ट करूँगा। उसके बाद मैं एक चीज़ आपको और बताऊँगा, यहाँ पे एक रूल होता है हमारा पीसीबी डिज़ाइनिंग में कि हमारा कोई भी जो कनेक्शन है वो 90 डिग्री पे नहीं होना चाहिए। तो अब देखो जैसे यहाँ से जा रहा है तो मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से स्टाइलिश करने के लिए करूँगा, इसे थोड़ा सा इस तरह से रोटेट करूँगा। ये जो बीच में आ रहा है यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इसको इस तरह से मैं नीचे की ओर लेके आऊँगा। अब हमारा क्या हो गया, ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद एक ऑप्शन आता है दैट इज डीआरसी। डीआरसी का मतलब क्या होता है, डिज़ाइन रूल चेक। आपको क्या करना, आपने जो डिज़ाइन बनाया उसको चेक करोगे आप। तो जैसे आप डीआरसी लगाओगे दैट इज वी गेट नो एरर फाउंड। तो मैं क्या करूँगा, नो एरर फाउंड करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ और आता है, वो क्या आता है, बोर्ड। मुझे बोर्ड का क्या साइज रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है प्लेस बोर्ड आउटलाइन। मतलब क्या होगा कि मेरे बोर्ड को क्या साइज रखना है। तो मैं क्या करूँगा, एक बोर्ड का साइज बनाऊँगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा, एक बोर्ड का साइज रखूँगा। तो मैं क्या कर लिया, एक बोर्ड अपना सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और आगे जाएगा, आगे जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आया। तो अब ये क्या हो गया, मेरा बोर्ड का मैंने एक साइज देख लिया, ठीक है। तो अभी हमारा क्या हो गया, एक बोर्ड का साइज हो गया कि अब हमारा बोर्ड जब आप प्रिंट कराओगे तो इसी बोर्ड के साइज के अकॉर्डिंग आपका ये प्रिंट होगा, ठीक है। ये बोर्ड आपका साइज हो गया। अब इसमें आप और क्या कर सकते हो, इसमें आप फोटोज़ को ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, फोटोज़ को ऐड कर सकते हो। कैसे, हमारे पास एक ऑप्शन आता है यहाँ पे दैट इज़ प्लेस पिक्चर। बट प्लेस पिक्चर को ऐड करने से पहले मैं यहाँ पे जाकर इसका लेयर चेंज करूँगा, क्योंकि प्लेस अगर मैं डायरेक्ट इमेज प्रेस करूँगा तो हमारा इमेज जो होगा वो प्रिंट होके नहीं आएगा हमारे पीसीबी पे। हमारे पीसीबी पे जो प्रिंट होके आता है वो होता है टॉप स्किल लेयर, ठीक है, टॉप सिल्क लेयर। तो मैं टॉप सिल्क करूँगा क्योंकि हम टॉप लेयर पे भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने टॉप सिल्क लेयर में क्या किया, मैं एक इमेज पे गया। अब मैं एक इमेज के लिए यहाँ पे आइकन बनाऊंगा। तो मैं एक सिंपल सा छोटा सा एक आइकन बनाता हूँ। अब ये ओपन हो गया। अब मेरे को चाहिए क्या, एक इमेज चाहिए। तो मैं इमेज एक पिक कर लेता हूँ, ठीक है। एक इमेज में देख लेता हूँ कि मुझे कहाँ से एक इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो मैं ये इमेज एक ले लेता हूँ। तो ये इमेज मुझे कुछ इस तरह की बन के दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसे सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका क्या क्या रहेगा, ठीक है। ये मैं इतना पे मैं क्लिक कर लिया। अब देखो तो ये हमारा क्या हो गया, एक इमेज हो गया। अब ये क्या हुआ, अब मैं अगर पीसीबी प्रिंट करवाऊंगा तो ये इमेज मेरे यहाँ पे क्या होंगे, बन के आएंगे, ठीक है। तो ये इमेज हमें बन के आएंगे, ठीक है। देख लो आप यहाँ पे ये इमेज आएंगे। अब अगर मैं चाहता हूँ, मैं कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं टेक्स्ट भी ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे जाऊँगा, सपोज करो मैं एक लाइन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना यूट्यूब चैनल देता हूँ, ELECTRONICS इलेक्ट्रॉनिक्स GLOBE। अब आप बोलोगे सर देखो ये तो आपके बाहर चले गए बोर्ड से, इतने बड़े हो गए। कोई बात नहीं है, मैं इसे क्या करूँगा, छोटा कर लूँगा। इस पे जाऊँगा, सिंपली इस तरह से मैं इसे ड्रैग करूँगा इसके कॉर्नर पॉइंट को उठा के, और ये मेरा हो जाएगा छोटा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो गया, अभी ये मेरा फ्रंट, अभी मेरा ये सारा काम जो हो रहा है टॉप लेयर पे हो रहा है। मैं अगर चाहूँ तो मैं चाहूँगा कि नहीं मैं इसको बॉटम लेयर पे कर दूँ। तो लो भाई मैं इसे क्या करूँगा, सिलेक्ट कर लिया, मैं इसे चला जाऊँगा बॉटम सिल्क पे। अभी हमारा जो हो जाएगा, अभी ये जो मेरा है, सॉरी अब ये यहाँ से नहीं होगा, अभी ये इसको आपको यहाँ से करना होगा। तो टाइप में मैं गया, टाइप में मैं क्या करूँगा, बॉटम सिल्क करूँगा। अब ये मेरा पीछे साइड होगा। अब ये अगर पीसीबी में बनवाऊँगा तो ये हमारा फ्रंट में ना प्रिंट होकर अब ये पीछे साइड में प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें होती हैं। तो मैं इसे टॉप लेयर पे ही रखूँगा, ठीक है। अभी क्योंकि अभी मैं टॉप लेयर पे बेसिक बात कर रहा हूँ, मैं बॉटम लेयर पे और अभी मल्टी लेयर पे मैं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से कंपोनेंट हो गया। अब मुझे लिखना है कि नहीं यार ये हमारा किस तरह का प्रोजेक्ट है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। चलो यार तो वो प्रोजेक्ट मैं लिख देता हूँ LED, हमारा एक LED का प्रोजेक्ट है, ठीक है। बट ये सिल्क लेयर में चला गया क्योंकि मैं सिल्क लेयर सेलेक्ट करके रखा था। तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा बॉटम लेयर में जा करके, ठीक है। तो ये मैं बॉटम लेयर में आया। अब बॉटम में टॉप सिल्क में इसे कर दिया, अब टॉप सिल्क कर दिया तो ये मेरा फ्रंट लेयर पे चला गया। तो फ्रंट लेयर पे मैं आ गया। अब उसके बाद मैं क्या किया, इस वाले को उठा के यहाँ पे मैं लगा दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, एक पीसीबी बन के हमारा तैयार हो गया। ये हमारा एक बेसिक सिंपल सा पीसीबी था जो मैंने आपके लिए बनाया। इसे भी मैं क्या करूँगा, सेव करूँगा सबसे पहले, फिर मैं आपको 3D व्यू दिखाऊंगा कि हाउ इट विल लुक लाइक इन 3D मॉडल। तो मैं इसे कहाँ सेव करने वाला हूँ, मैं इसे अपने ही फाइल में सेव करूँगा जहाँ मैंने बनाया था, ठीक है, जहाँ मैंने इसे क्रिएट किया था ना, एक अपना डिप्रेस का जो मैंने फाइल बनाई थी। और उसे भी मैं नाम रखूँगा सेम एज इट इज़ अबाउट द ट्यूटोरियल। तो डिप्रेस प्रैक्टिस में गया और यहाँ पे एक मैं फोल्डर क्रिएट करूँगा दैट इज़ Ctrl+N से, और ये हमारा होगा पीसीबी का, ठीक है। तो मैं पीसीबी के नाम से एक फोल्डर बनाया, अंदर गया और यहाँ पे मैं लिख दिया tutorial1 TUTORIAL tutorial_01, ठीक है, सॉरी 01 के नाम से एक फाइल बनाया। अब देखो ये हमारा क्या हो गया, पीसीबी बन के कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, इसका 3D व्यू करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है दैट इज 3D। मैं जैसे 3D पे क्लिक करूँगा तो क्या लिख रहा है, कैन नॉट फाइंड एनी मॉडल प्रोबेबली। तो मैं इसे चलो ओके करके आगे बढ़ता हूँ, देखता हूँ क्या आता है मुझे देखने के लिए यहाँ पे मिलता है, ठीक है।
रिकॉर्ड एरर। रिकॉर्ड एरर का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं भाई, उसके पास कंपोनेंट अवेलेबल ही नहीं थे, तो उसने क्या बता दिया, एरर। तो देखो अभी पीसी भी कुछ इस तरह का दिख रहा है, तो चलो वो भी देखेंगे हम आने वाले टाइम में कि हम यहाँ पे कंपोनेंट को किस तरह से प्लेस करते हैं 3D मॉडल में, ठीक है। तो अब हमने आपको बेसिक ये चीज़ें आपको समझा दी कि हम किस तरह से एक छोटी सी पीसीबी को बना सकते हैं। तो आशा करूँगा देखो ये वीडियो लंबा हो गया है, बट ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं ये, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, काफ़ी ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर